दोस्तों हर एक एग्ज़ाम का सबसे मेन पार्ट होता है OMR शीट को सही तरीके से फिल करना। आपकी तैयारी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने OMR शीट में ही गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, कई बार फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में दिल्ली CMC स्कूल एडमिशन टेस्ट जो आप OMR शीट में फिल करोगे उसका कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो में शेयर किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने के बाद एक नया हाइप का बटन आता है, हाइप भी कर देना और उसे यूँ नीचे खिसका के वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। ये जो साइट है ये दिल्ली CMC स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025 की है। यहाँ से आप अपना OMR शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो डाला है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीधा OMR शीट की बात करते हैं। तो जैसे OMR शीट आपके पास कुछ इस तरीके से डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, सेम OMR शीट आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है। अब हम देखेंगे कि OMR शीट में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उन्हें आपको कैसे फिल करना है। देखिए सबसे पहला कॉलम आपके लिए है रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर आपको मिला है आपको वो यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखें, ये रोल नंबर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा एडमिट कार्ड में। तो ये एडमिट कार्ड आपको इस तरह से मिलेगा और एडमिट कार्ड में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपको गलती नहीं करनी है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट को। ये आपके पास सबसे ऊपर टॉप में जो बोल्ड करके दिखागा वो है आपका रोल नंबर। तो आपको ये रोल नंबर भरना है। ध्यान रखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नहीं भरना है, आपको भरना है रोल नंबर, ठीक है। कितने अंक हैं इसमें ये भी देख लेते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 अंक आपको यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर के हैं। अब हम OMR शीट में चलते हैं। हमारा OMR शीट है और यहाँ पर आपको जो 13 नंबर रोल नंबर 13 अंक जो रोल नंबर में है वो यहाँ पे भरेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये आपको ध्यान से भरना है। हर एक बॉक्स में एक नंबर आना चाहिए। अब उसके बाद आपका क्या सीन होता है, मान लीजिए आपका रोल नंबर है 15 से शुरू है, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपका 15 यहाँ पे आपका 15 आ गया और यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है। एक एग्जांपल के लिए तो आपको क्या करना है, सेम जो ऊपर आपने लिखा है वही नीचे गोला करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहली बार वो OMR शीट भरते हैं इसलिए वो गलती कर देते हैं। तो 1 के आगे आपको जो है यही गोला करना है। देखिए एक तो आपको यहाँ भी मिल रहा है, 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 लेकिन आपको जो है 1 के नीचे वाला गोला भरना है, तिरछे वाला नहीं। अब हमारे पास दूसरा है 5। तो 5 आप देखोगे तो आपको सब जगह 5 मिलेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो कौन सा वाला 5 भरें, तो आप ठीक 5 के नीचे वाला जो है 5 भरना है, यानी कि इसके नीचे वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। लाइन नहीं खींचनी आपने, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, इसको आपने गोला कर दिया, ठीक है। अगला है आपके पास 3, तो 3 के नीचे वाला ही गोला आपको करना है और 2 ये है तो 2 के नीचे वाला ही गोला करना है। इसी तरह से आपको सारे फिल करने हैं। ये तो है गोला करने का सही तरीका। अच्छा यहाँ पर क्या है कि गोला करने में भी आपको प्रॉपर गोला करना है। तो एक बार मैं आपको गोला करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से टिक मार देते हैं, ऐसा ना करें आप। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा यूँ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये रिजेक्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर जो है इसे आराम से अच्छे से गोला करें काले नीले पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है ठीक से ना दिखे, लेकिन आप जो है बाहर नहीं जाना है और ये पूरा प्रॉपर आपको इस तरह से गोला करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको, तो ये आपका गोला करने का प्रॉपर तरीका है, आपको इसी तरह से करना है। आइए अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अब हमारा रोल नंबर क्लियर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोल नंबर, ठीक है। अगर रोल नंबर आपका गलत हो गया तो चाहे आपने कितना अच्छा पेपर किया है वो भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है आपको एग्ज़ाम सेंटर और स्कूल ID। एग्ज़ाम सेंटर की स्कूल ID है, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कि एडमिट कार्ड में ये एग्ज़ाम सेंटर स्कूल ID आपको कहाँ मिलेगी। चलिए मैं आपको एडमिट कार्ड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ, आप प्रॉपरली देखें क्योंकि वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ सही से आना चाहिए। ये लिखा है टेस्ट सेंटर नेम,
ठीक है। टेस्ट सेंटर नेम लिखा, ये सेंटर नेम है आपका, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी क्लास का दिया है और आपका कहाँ सेंटर पड़ा है। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये है आपका स्कूल आईडी, ठीक है। तो जो आपका स्कूल आईडी टेस्ट सेंटर है वो ये वाला आपको भरना है। 7 अंक है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अंक आपको अपने टेस्ट सेंटर स्कूल आईडी में सेम एज इट इज़ फिल कर देने हैं। तो ये एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर क्लियर हो गया। उसके बाद आपको मिलता है बाद पेपर कोड, ठीक है। ये पेपर कोड है। अब आपको ABC इसका कोड जो भी मिलेगा वो आपको यहाँ पर जो है वो फिल करना है। ये आपको जो पेपर मिलेगा एग्ज़ाम का, तो पेपर में कोड होता है ऊपर सबसे टॉप में ABCD या 1 2 3 4 जो भी है, तो वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। ABC मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD, और जो कोड आप यहाँ पे ABCD ऊपर लिखोगे सेम आपको उसे यहाँ पे गोला कर देना। मान लीजिए आपका B कोड रहेगा तो आपको इस ऊपर B लिखना है और यहाँ पे B को प्रॉपरली सर्कल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है इंस्ट्रक्शंस, तो ये आप नॉर्मली है फिल बॉक्सेज इन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो ये लिखा हुआ डू नॉट मार्क मेक एनी स्टेरी मार्क, कोई भी निशान ना लगाएं, और सर्कल जो है लाइक दिस पूरा प्रॉपर सर्कल करेंगे, ठीक है। ये तो आपको जनरल चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब अगला नीचे देखेंगे 4 पॉइंट पे, तो 4 पॉइंट पे मिलता है क्लास अप्लाइड। आपने कौन सी क्लास अप्लाई की है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 6 7 तो 8 थे, जो भी है आपको वहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको इसे गोला कर देना है। देखिए मान लीजिए आपकी 7 क्लास है तो आप 7 को गोला कर देंगे, टिक नहीं करना है, ये ध्यान रखें। अगला है आपके लिए 5वां पॉइंट, तो 5वां पॉइंट है स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर। तो आपको अपना नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। मेरा नाम आशीष मडवाल है, तो जैसे आप इस तरह से लिखेंगे ASHISH, ठीक है। आगे पूरा नाम लिखना है, आपने छोड़ना नहीं है। आपका क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कमेंट में अपना ज़रूर लिखें, ताकि थोड़ा सा एक हेल्प हो जाती है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। अगला 6ठा पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में भी आपको प्रॉपर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी डॉक्यूमेंट में है वही आपको भरना है। तो जो आपने फॉर्म भरते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो एडमिट कार्ड को प्रॉपर पहले देख लें। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे मंथ, और ये है ईयर, ठीक है। तो डेट मंथ ईयर अलग अलग है, देखो यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, तो ये यहाँ पे आप डेट भर देंगे, यहाँ पे आप मंथ भर देंगे, यहाँ पे आप ईयर भर देंगे, अलग अलग आपको यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। उसके बाद होगा डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट की डेट कब है, तो इसके लिए भी अलग अलग प्रॉपर भरेंगे। आपका कितनी तारीख को, 13 तारीख को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 3, यहाँ पे 9 है तो 9वां मंथ 1909, और 2025 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2025, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर नेम। तो एग्ज़ाम सेंटर नेम कहाँ मिलेगा, अभी आपको मैंने एग्ज़ाम का टेस्ट सेंटर कोड दिखाया था, उससे पहले आपको जो है एग्ज़ाम का सेंटर नेम है, किस स्कूल में आपका पढ़ा है। तो जिस स्कूल में आपका पढ़ा है वो आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे, बारीक बारीक लिखें तो आप स्कूल का पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। आईडी आपको यहाँ पे नहीं लिखनी, आईडी के लिए अलग सा स्पेस आपको बनाया हुआ है। बस जो आपकी डिटेल एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो आपने यहाँ से देनी। अब यहाँ से आता है रिस्पांस। अब रिस्पांस से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से करना है। आपके पास टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन आई थिंक, तो 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 100 गोले, इन्होंने 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अब आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। आपको पहला प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये करें कि जो आपको सबसे पहले आ रहा है पूरा पेपर एक बार पढ़ो, 2 बार पेपर पढ़ो, टाइम पूरा है आपके पास तो 2 बार आपको पेपर पढ़ना है। एंड तीसरी बार आप क्या करेंगे, जो सवाल आपको आता है उसे आप पेपर में हल्का सा निशान लगाते जाएंगे पेंसिल से कि कौन सा सवाल आपका आंसर क्या है। तो हर सवाल के लिए ABCD 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, तो उसे एक पे टिक लगा लो, ठीक है। रैंडम टिक लगा लो, जो भी आपको आता है। पहला आता है पहले पहले को टिक कर लो, फिर 5वां आता है तो 5वें को टिक कर लो, जो आता है। अब जो आपने टिक कर दिए है ना उसको आपको यहाँ भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का आंसर B है तो आप इस B वाले को गोला कर देंगे, लेकिन पहले वाले के ही सीध पे करेंगे, पहले वाले का इस पे गोला करेंगे, इन चारों पे। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपने पहले सवाल का ये वाला B कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। अब दूसरे सवाल का D ऑप्शन था सही तो आपने दूसरे पे D कर दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, ये इसी तरह से गोला करना प्रॉपर। तीसरे सवाल का मान लीजिए C है तो आपने C पे कर दिया,
चौथे का फिर से बी है तो ये बी कर दिया, पाँचवें का ए है तो आपने ये वाला कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी ओएमआर शीट है सारे रिस्पॉन्स आप भर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे क्या है, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट सिग्नेचर, तो आपने अपने सिग्नेचर किए हैं, अपने जब फॉर्म भरा था वहाँ पे भी आपने सिग्नेचर शायद किए होंगे, शायद वहाँ पे नहीं किए, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, अपना जो भी रनिंग हैंड है नाम ना लिखे सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर कोड नंबर, तो क्वेश्चन पेपर का एक कोड होता है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको यह है टू बी फिल्ड बाई इनविजिलेटर ओनली, तो आपका जो इनविजिलेटर है जो आपके एग्ज़ाम में टीचर होंगे वो यहाँ पे भर देंगे, आपको इसमें नहीं करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर करने के लिए कहेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर इनविजिलेटर करेंगे, जो टीचर आपके एग्ज़ाम में होंगे, आपको जो स्टूडेंट सिग्नेचर पे ही यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये है आपके पास ओएमआर शीट प्रॉपरली। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी जो भी CM3 एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट हैं, कन्फ्यूजन है, उसे 13 तारीख से पहले निपटा लें, हमें कमेंट कर लें, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, लेकिन कॉल कोई भी बच्चा ना करें, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दें। बाकी आपके लिए 6वीं का 7वीं का और 8वीं का पेपर मैंने डाला हुआ है, पूरा पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।